ओम शांति। 17 जुलाई 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली के फ्लो चार्ट को सामने देखते एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए अपनी स्मृति में रखना है कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, इसलिए कोई भी पाप कर्म ना हो जाए। तो इसलिए एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करते रहेंगे। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं राजाई पद प्राप्त करने के लिए पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं सहज योगी आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बनकर योग युक्त स्थिति के द्वारा बाप के संस्कारों को अपनी नेचर बना करके क्या क्यों कैसे की क्यों से मुक्त होकर चारों सब्जेक्ट में परफेक्ट बनकर मैं आत्मा निरंतर सहज योगी बनती जा रही हूँ। जब हम चार सब्जेक्ट का बैलेंस रखेंगे, पाप कर्म नहीं होगा, क्या क्यों से मुक्त होगा, तो बाबा की याद सहज होगी। तो आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। सहनशील आत्मा की विशेषता क्या होती है? सहनशील आत्मा उसे कहते हैं जो गंभीर होती है, जिसमें श्रेष्ठता होती है, सरलता होती है। ये वाले गुण जिसके अंदर है वो ही सहन कर सकता है। गंभीरता, सरलता और श्रेष्ठता। गंभीरता होने के कारण वो गहराई में जा सकती है हर बात की। सहनशील आत्मा गहराई में जाती है, इसलिए नॉलेजफुल होती है। सहनशील आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण माया के धोखे से बच जाती है। उसके चेहरे पर कभी भी निर्बलता दिखाई नहीं देती। सहनशील आत्मा चेहरे पर सदा ही निर्भयता रहती है। सहनशील आत्मा की विशेषता है कि वो आत्मा माया से कभी धोखा नहीं खाती है। सहन करने वाला दिलों का बादशाह रहता है, सहनशाह रहता है और भविष्य राज्य अधिकारी रहता है और उसकी स्थिति सदा ही एक रस रहती है। तो और भी विशेषताएं हैं। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं पुण्य आत्मा बनना। पुण्य आत्मा बनना अर्थात निर्विकारी बनना। तो उसके लिए पहली विधि है समर्पणता। बाबा ने कहा पुण्य आत्मा बनना है तो तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। जैसे कि ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ बलिहार कर दिया, ऐसे जब हम भी अपना तन मन धन से बाप पर बलिहार जाते हैं तो 21 जन्म के लिए आत्मा पुण्य आत्मा बन जाती है, अर्थात निर्विकारी बन जाती है। बलिहार जाने का मतलब ही है बाप की श्रीमत परमाण चलना और उसके साथ साथ है निर्विकारी बनना। बाबा ने कहा निर्विकारी बनो, 5 विकारों का दान दे दो, परंतु विकारों का छूटना इतना सहज नहीं है। 5 विकारों का दान देने के लिए पहली विधि है विकर्माजीत। इस स्मृति को बुद्धि में रखते हुए बाप का बन करके प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा आज से हम कोई विकर्म नहीं करेंगे। बाबा कहते कर्म इंद्रियों से मनसा में तूफान आएंगे, विकारी संकल्प चलेंगे, लेकिन कर्म इंद्रियों से विकर्म करके पाप आत्मा नहीं बनना है। तो विकर्माचित बनने के लिए बाबा ने दूसरी विधि बताई कि देह अभिमान से मुक्त बन जाओ, क्योंकि देह का अहंकार जो है बहुत तीखा है। देह अभिमान के वश होने से ही काम की चोट लगती है, योग नहीं लगता है। देह अभिमान से ही भूलें होनी शुरू हो जाती है। इसलिए देही अभिमानी का अभ्यास करते रहना है। देही अभिमानी का अभ्यास करने के लिए अशरीरी बनने पर अटेंशन देना है। आत्मा अशरीरी आई थी, अशरीरी बन करके वापस जाती है। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ है। आत्मा निराकार है। आत्मा के नाते हम सभी भाई भाई हैं। आत्मा को ही इस संगम पर बाप से वर्षा मिलता है। तो इसलिए स्वस्वरूप की स्मृति और वर्षे की स्मृति, बाप की स्मृति से देही अभिमानी बनते जाएंगे और निराकारी होते हुए वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। तो विकर्माजीत बनने के लिए बाबा ने मायाजीत बनने को बोला। बाबा ने कहा माया को जीतने के लिए बहादुरी चाहिए। बहादुरी अर्थात बाबा ने कहा माया के तूफान तो आएंगे ही, माया जोर रखेगी। माया को जीतने के लिए मेहनत लगती है। इसकी एक विधि बताई, निरंतर याद से माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बहादुरी बताई कि घर गृहस्थ में रहते पवित्र इकट्ठे रहते हुए पवित्रता की धारणा करनी है। तब तुम भविष्य में ऊंच पद के अधिकारी बन सकते हैं। सन्यासी भी देखेंगे और कहेंगे ये पवित्रता की धारणा करते हैं, इसका मतलब है इनकी कमाई भारी कमाई हो रही है इनको। तो इस तरह दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना है। ये बहादुरी पवित्रता की करके दिखानी है। जब तक कर्मातीत अवस्था ना आए तब तक हमें ये पुरुषार्थ करते रहना है। फिर बाबा ने सावधानी दी
अगर विकारों का दान देने के बाद भी वापस ले लेते हैं तो डरना चाहिए, क्योंकि धर्मराज की सजा खानी पड़ेगी। तो इन बातों को बुद्धि में रखते हुए हम पुरुषोत्तम पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। इसके बाद है श्रीमत। बाबा ने कहा तुम्हें पत्र लिखते रहना चाहिए। पत्र में लिखना चाहिए ब्रह्मा बाबा केयर, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने कहा पत्र लिखने के साथ साथ अगर जीवन में सहन भी करना पड़ता है तो मजबूरी से सहन नहीं करो, खुशी से सहन करो। पवित्र रहने से, क्योंकि आमदनी भारी होती है। तो बाबा ने कहा बाप के खजानों को सदा ही बुद्धि में रखना चाहिए। कर्मातीत अवस्था जब तक प्राप्त ना हो तब तक पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। कर्म इंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी चाहिए। हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बनकर इफेक्ट और डिफेक्ट से परे रहने का अटेंशन देना है। ये श्रीमत आज बुद्धि में रखेंगे। याद के लिए बाबा ने कहा मामेकम याद करो। याद करने से ही विकर्म विनाश हो जाते हैं और आत्मा उच्च पद के अधिकारी बन जाती है। याद करने की विधि है निरंतर याद। निरंतर याद करने के लिए बाबा ने कहा धंधादौरी करते हुए भी और संग तोड़, एक बाप के संग छोड़ो। तो बाबा की महिमा को बुद्धि में रखना है। बाबा शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, पतित पावन है, ज्ञान दाता है और वो विचित्र पारलौकिक बाप है जिसकी स्वीट याद से हम आत्माएं स्वतः प्रधान बनती हैं, ऊंचते ऊंच है, निराकार है। तो इस तरह बाप की महिमा को बुद्धि में रखने से ही योग बल जमा होता जाएगा और ऊंच पद के अधिकारी बन जाएंगे। उसके साथ साथ संबंधों से याद करना। पिता के संबंध से हमें राजाई का पद प्राप्त होता है और हम पुण्यात्मा बन जाते हैं। तो बाप की याद सहज रह जाती है। टीचर और आकर के ज्ञान का सागर आकर के हमें राजयोग सिखाता है। इस राजयोग की पढ़ाई में आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और चक्र का ज्ञान दिया जाता है। इस नशे में रहना है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, क्योंकि इस लाइफ में हमें परमात्मा सम्मुख आकर के पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की प्रारब्ध बन जाती है। तो इसलिए हमें ये पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ना है, क्योंकि हम मनुष्य से देवता बनते हैं। सतगुरु आकर के हमें पतित से पावन बनाते हैं, हमारी सदगति करते हैं। पावन कोई भी साकार में जो शरीरधारी है वो हमें पावन नहीं बना सकता है। तो बाबा ने समझ दी कि अभी तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हो, तो पतित पावन की याद से अभी तुम्हें पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। वो साजन है। साजन हम सजनियों को लेकर साथ ले जाने के लिए आया है, लेकिन पावन बने बिना उस साजन के साथ जा नहीं सकते हैं। तो इस चक्र को बुद्धि में याद में रखना है कि स्टार्टिंग में जब हम थे पुण्य आत्मा थे, वहां कोई गरीब नहीं था, कोई बीमार नहीं था, कोई विकार नहीं थे। एक धर्म था, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, 16 कला संपूर्ण थे। जैसे ही मध्य में आते हैं विकारी होने के कारण कंगाल हो जाते हैं, बीमार होते हैं, दुखी होते हैं, अनेक धर्म हो जाते हैं, देह अभिमान हो जाता है। इसी तरह अंत में बाप आकर के इस विकारी दुनिया को निर्विकारी दुनिया बनाते हैं और हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। सेवा में बिजी रहना है कि लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य जो पाया है योग बल से पाया है, लड़ाई से नहीं पाया है। और ये भी बताना है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। बाबा ने कहा साकारी कोई भी गुरु नहीं हो सकता, निराकार शिव बाबा ही सतगुरु है। इसके साथ साथ भविष्य में ये बात बतानी है कि श्री कृष्ण की आत्मा संगम पर पढ़ाई पढ़ रही है, तो भविष्य में श्री कृष्ण बनती है। जो परमात्मा है वो निराकार है, साकार श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। आत्मा तो 84 जन्म लेती है। तो बाबा ने ये भी बताया है कि लंका कभी भी नीचे नहीं जाती है। तो लंका का बताना है सोने की लंका नीचे जाना, अर्थात आत्मा तमो प्रधान बन जाना। ओम शांति।